लोकसभा अध्यक्ष रहे सोमनाथ चटर्जी ने एक बार लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के दौरान खड़े होकर कहा था, सदन में जितने भी सदस्य हंगामा कर रहे हैं, मैं अपेक्षा करता हूं कि वे अगले चुनाव में हार जाएं। जी हां, संसदीय मामलों के जानकार और एक समय के दिग्गज कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ दा आज भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत में शोरगुल और हंगामे के हालात को देखते हुए तो यही कामना की जानी चाहिए कि काश उन्होंने जो कहा वो हमारे ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए सचमुच श्राप में तब्दील हो जाए। पर क्या ऐसा हो सकता है? शायद नहीं, क्योंकि हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ख्वाहिश है। ये तस्वीर बदलनी चाहिए जैसी बातें आज के लोकतंत्र में हवा हो गई लगती हैं। संसद के मानसून सत्र को ही लें, 20 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र में अभी तक सिर्फ हंगामे के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने पहले तो लोकसभा और राज्यसभा नहीं चलने दी, और जब सरकार चर्चा के लिए तैयार हुई तो भी वो हंगामा ही कर रहा है। लिहाजा जनता के काम अटके पड़े हैं और उसकी गाढ़ी कमाई यूं ही बर्बाद हो रही है। शर्मनाक बात यह है कि हंगामे के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब चर्चा शुरू करने के समय आया, जो विपक्ष आज तक मणिपुर के अलावा कुछ और बात करने के लिए तैयार नहीं था, इस डिस्कशन में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। हमें बहुत दुख लगता है कि ऑपोजिशन जो पिछले 8 दिन से लगातार मणिपुर के ऊपर चर्चा चाहती थी, आज मणिपुर के चर्चा जब शुरू हो रही है, भाग रहे हैं। द ऑपोजिशन इज रनिंग अवे। विपक्ष रोज पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे। हम चाहते हैं कि इस पे डिस्कशन हो, लेकिन विपक्ष का रवैया आपने देखा, वो फिर एक बार इस पूरी चर्चा को नहीं होने देना चाहते हैं। कुछ तो बात है जो वो भाग रहे हैं, छुप रहे हैं चर्चा से। प्रधानमंत्री जिन्हें विवश करता है, जो आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जवाबदेह है सदन के लिए, लोकसभा और राज्यसभा के लिए, आखिर न आने की कोई वजह बताएंगे? समूचा विपक्ष, सारा इंडिया टीम चाहती है कि बाकी सारे बिजनेस सस्पेंड करके अंडर रूल 267 यहाँ पे चर्चा हो और प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री सदन के अंदर जवाब दें। परंतु भारतीय जनता पार्टी ना प्रधानमंत्री को यहाँ पे बुलाना चाहती है और ना ही नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहती है। कुछ समय चर्चा करके देश की आंखों में धूल झोंकना चाहती है। बिना विपक्ष से बात किए हुए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए हुए 176 के अंतर्गत, जो जैसा डायरेक्ट साहब ने कहा, 2-2, 3-3 मिनट में चर्चा हो जाएगी। सारी कार्रवाई रोक के दिन भर इस पर चर्चा चलती है, तब तो सारी बातें सामने नहीं आ सकती। और ये केवल फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं, उस डिस्कशन में हिस्सा नहीं ले सकते। अब बात करें संसद के कीमती वक्त की। आपका कोई आधा घंटा भी बर्बाद कर जाए तो कितनी चिढ़ होती होगी। तो फिर जरा सोचिए, हमारी संसद का तो हर मिनट कीमती है। क्या इसे हमारे माननीय यूं ही हंगामे और शोरगुल में बर्बाद कर सकते हैं? जवाब होगा नहीं। सवाल ये भी है कि यदि हंगामा और शोरगुल ही करना है तो फिर ये हमारे जनप्रतिनिधि वहां जाते ही क्यों हैं? दरअसल अब सभी दलों की नजरें लोकसभा चुनाव पर टिक गई हैं। लिहाजा गठबंधन बचाने, गठबंधन बनाने, रूठों को मनाने, अपने काम गिनाने और एक से बढ़कर एक वादे करने की राजनीतिक दलों में होड़ लग गई है। हंगामे में संसद का कीमती समय और जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। सभी दलों की रुचि एक दूसरे पर निशाना साधने और नए साथियों की तलाश में ज्यादा है। संसद का सुचारू संचालन कैसे हो, इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। सांसदों की भारतीय लोकतंत्र के प्रति ये जिम्मेदारी तो बनती ही है कि संसद ठीक तरीके से अपना काम करे। इसके लिए काम नहीं तो वेतन नहीं का फॉर्मूला इजाद करना ही चाहिए, क्योंकि देश की तस्वीर बदलने के लिए संसद भी चलनी चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।